जैन दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जितने भी रेलवे की एग्जाम होती है, जितने साइंस से पूछता है तो साइंस में से आपका सेल टॉपिक जो होता है बायोलॉजी का, वो देखने वाले हैं। 50 इंपोर्टेंट उसमें से क्वेश्चन देखने वाले, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखो, आपको पता चल जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस शास्त्र में किया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को पहली बार किसने देखा था। तो बताना कि कोशिका को पहली बार किसने देखा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। तो बताना है कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, कोशिका का कहलाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपको कहते हैं नाभिक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं कोशिका का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में कौन सी संरचना अतिरिक्त पाई जाती है। तो बताना है कि पादप कोशिका में कौन सी संरचना अतिरिक्त पाई जाती है जो कि मनुष्य की कोशिका से अलग होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति व क्लोरोप्लास्ट, जो कि यह अतिरिक्त पाई जाती है, मानव कोशिका में ये नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पशु कोशिका में कौन सी संरचना अनुपस्थिति रहती है। तो बताना है कि अनुपस्थिति कौन सी संरचना रहती है पशु कोशिका में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति, जो कि अनुपस्थिति रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं। तो बताना है कि कोशिका झिल्ली को और क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। तो बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धपरागम्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वान और स्लाइडेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है। बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए एक्स्ट्रा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो बताना है कि लाइसोसोम को जो आपको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है एंजाइम से कोशिका का पचा देता है, यानी कि ऑप्शन और बी सही हो जाएगा। एंजाइम से कोशिका को पचा देता है, इसलिए इसको लाइसोसोम का आत्मघाती थैली कहते हैं। 4 ऑप्शन आप में से बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कोशिका में ऊर्जा किस रूप से संग्रहित होती है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं। तो बताना है कि जो राइबोसोम है किसका निर्माण करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो बताना है कि जो गोल्जी तंत्र है उसका मुख्य कार्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह श्रावण करना, यानी कि श्रावण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसी का मुख्य कार्य है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना सबसे बड़ा कोशिका का अंग क्या है। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसधानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करो। तो जीके का ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाकर जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर रेलवे के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन कि डीएनए का मुख्य कार्य है। तो बताना है कि डीएनए का मुख्य कार्य। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाए आनुवांशिक सूचना का वाहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का मुख्य कार्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाए प्रोटीन संश्लेषण में सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए में किस शर्करा का अंतर है, तो बताना है। तो आपका जो इनमें चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीएनए में डॉक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, तो बताना है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है मिथोसिस और मियोसिस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिथोसिस और मियोसिस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्नायु कोशिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्नायु कोशिका। आपका अगला जो क्वेश्चन है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका है, तो बताना है कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाणु, यानी कि ओवम होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है मानव आरबीसी में कौन सा अंग अनुपस्थिति होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताने कौन सा अंग अनुपस्थिति होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाभिक अनुपस्थिति होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक है, तो बताना है कि साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जल, यानी कि जल मुख्य घटक है साइटोप्लाज्म का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को क्या कहलाता है, तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या कहा जाता है, तो बताना है कोशिका का क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शक्तिगिरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी कि ईआर किस कितने प्रकार की होती है, तो बताना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रकार की होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या उपस्थित होता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वसा का निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आकृति बनाए रखने का कार्य कार्य करता है, तो बताना है कि कोशिका की आकृति बनाए रखने का कार्य करता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोस्केलेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यस चरण में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है इन चारों में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट का रंग द्रव्य है, तो बताना क्लोरोप्लास्ट का रंग द्रव्य है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी सभी होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कैरोटीन होता है, जैथोफिल होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, तो बताना है कोशिका सिद्धांत के अनुसार तो जो 4 में से आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, कोशिका जीवन की इकाई है, सभी तीनों कथन जो कि सही है। तो आपका जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से डी, यानी कि सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम किस नाम से प्रसिद्ध है, बताना है कि राइबोसोम किस नाम से प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है राइबोसोम, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, बताना है कि हेलिक्स मॉडल किसने दिया था डीएनए का। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने
दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 46 गुरुत्व सूत्र ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि मादव पादप कोशिका की भित्ति मुख्यतः बनी होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि तीनों से बनी होती है। सेलुलोज होगा, लिग्निन हो गया, आपका पेक्टिन हो गया, आपका तीनों से बनी होती है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा सब, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि एटीपी का पूरा नाम है, तो बताना कि एटीपी का पूरा नाम है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एडोसिन ट्राईफॉस्फोरेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए सही हो जाएगा, एडोसिन ट्राईफॉस्फोरेट। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएनए और डीएनए और आरएनए के आधार का अंतर है, तो बताना डीएनए और आरएनए के आधार का अंतर है। 4 में से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आरएनए में थायमीन होता है, डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, तो यही अंतर इसका है। तो डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, तो बताना कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो बताना है कोशिका में आरएनए का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नाभिक में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का उद्देश्य क्या है, तो बताना कोशिका विभाजन का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि, प्रजनन, क्षतिपूर्ति, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो बताना कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए को मिलकर क्या कहा जाता है, तो बताना डीएनए और आरएनए का मिलकर क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो बताना कि एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाता है वो ज़्यादा सभी में पाए जाते हैं, यानी कि लाइसोसोम में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, सभी में एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका सब। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो बताना है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर गुणसूत्र पर ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा होती है, तो बताना है सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा कोशिका में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में अनुवांशिक लक्षण किसके किसके चलते हैं, तो बताना है कोशिका में अनुवांशिक जो लक्षण है वो किसके चलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन, डीएनए और गुणसूत्र, यानी कि आपका सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है, तो बताना कि जीवाणु या बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट जो क्वेश्चन है कोशिका जीवन की इकाई क्यों कहलाती है, तो बताने की कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी क्रियाओं कोशिका स्तर पर होती है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका से ही जीवन का आरंभ होता है, यानी कि आपका तीनों कथन जो है सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि सब। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद।